हेलो डियर्स, मैं पंकज सर और आप देख रहे हैं पंकज सर क्लास। आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि संधि कितने प्रकार की होती है और संधि को हम कैसे पहचान पाएंगे। तो स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें सरल तरीके से सीखने का प्रयास करेंगे। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, ताकि ऐसे ही आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो चलिए एक एक करके सारी चीज़ें सीख लेते हैं। तो जो संधि होती है, ये सबसे पहले हम ये सीखते हैं कि संधि कहते किसे हैं। तो दो वर्णों या दो से अधिक शब्दों के मेल को संधि कहा जाता है। अर्थात जहाँ पर दो वर्णों के निकट आने से उसमें विकार होता है उसे संधि कहा जाता है। जैसे हिम प्लस आलय। अब यहाँ पर हिम और आलय, हिम का मतलब होता है बर्फ और आलय का मतलब होता है घर, अर्थात दोनों को मिलाने से हिमालय अर्थात बर्फ का घर निर्माण हुआ। दूसरा जैसे है रमा धन ईसा, तो बराबर क्या हो जाएगा रमेशा। तो इस प्रकार से दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाने से जिस शब्द का एक निर्माण होता है उसे संधि कहा जाता है। अर्थात दो वर्णों या दो से अधिक वर्णों के मेल को संधि कहा जाता है। अब चलिए समझते हैं कि संधियाँ कितने प्रकार की होती हैं। तो जो संधि होती हैं ये तीन प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? एक स्वर संधि, एक व्यंजन संधि और एक विसर्ग संधि। संधि जो है तीन प्रकार की होती हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो एक एक करके सारी चीज़ें सीखेंगे। तो जो संधि होती हैं ये कौन कौन से इसके प्रकार होते हैं, तो एक एक करके सारी चीज़ें सीखते हैं। तो जो संधि होती है ये तीन प्रकार की, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और जो स्वर संधि होती है ये स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। कौन कौन होती है? एक होती है दीर्घ स्वर संधि, अर्थात नंबर 1 पर जो है ये है दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ संधि। दूसरी है गुण संधि, तीसरी है वृद्धि संधि, चौथी है यड़ संधि और पांचवी है अयादि संधि अर्थात अयादि स्वर संधि। तो इस प्रकार से संधि जो है तीन प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तीनों के अर्थात जो स्वर संधि पहली है इसके 5 प्रकार के होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयादि संधि। चलो तो एक एक करके सारी चीज़ सीखते हैं कि कहाँ पर यड़ संधि होती है और कहाँ पर दीर्घ संधि होती है। तो सबसे पहले सीखेंगे कि दीर्घ स्वर संधि किसे कहते हैं और क्या इसकी पहचान रहती है, कैसे पहचान पाएंगे कि इसमें दीर्घ स्वर संधि है। तो जो दीर्घ स्वर संधि होती है इसमें छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और रिस को हस्र या दीर्घ, छोटा आ, बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, रिस स्वर आए और दोनों को मिला करके बड़ा आ, बड़ी ई, रिस हो जाते हैं, तो इससे जो बनने वाली संधि होती है वह दीर्घ स्वर संधि कहलाती है। कह लीजिए जैसे यहाँ पर ये छोटा आ होगा और इधर छोटा आ जाए और दोनों को मिलाने से बड़ा आ बन जाए तो वहाँ पर दीर्घ स्वर संधि होती है। मतलब जहाँ पर बड़ा आ और बड़ा आ को मिलाने पर बड़ा आ बन जाता है, जहाँ पर छोटा आ और प्लस छोटा आ मिलाने से बड़ा आ बन जाता है, जहाँ पर बड़ा आ और बड़ा आ मिलाने पर बड़ा आ बन जाता है, जहाँ पर छोटी ई, बड़ी ई मिलाने पर बड़ी ई बन जाती है, जहाँ पर बड़ी ई मिलाने पर बड़ी ई बन जाती है, तो वहाँ पर दीर्घ स्वर संधि होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे लिखा है धर्म और प्लस अर्थ बराबर धर्मार्थ। अब यहाँ पर ये धर्म में माँ में छोटा आ की मात्रा लगाई गई है। अर्थ में अर्थ का पहला अक्षर इसमें भी छोटा आ की मात्रा है। दोनों को मिलाने से धर्मार्थ में माँ में बड़ा आ की मात्रा हो गई है। तो यही तो इसमें बताया गया है, जहाँ पर छोटा आ, बड़ा आ या छोटा आ या बड़ा आ, धन बड़ा आ मिलाने से बड़ा आ बन जाए, वहाँ पर दीर्घ स्वर संधि
होती है। जैसे लिखा है स्व प्लस अर्थी बराबर स्वार्थी, तो वा में छोटा आ है और इधर भी छोटा आ है, तो दोनों में छोटा आ और छोटा आ मिलाने पर क्या बन गया है, बड़ा आ बन गया है। मतलब छोटा आ और प्लस छोटा आ बराबर क्या हो गया है, बड़ा आ। इस प्रकार से दीर्घ स्वर संधि वहाँ पर होती है जहाँ पर छोटा आ और छोटा आ मिलाने से बड़ा बन जाता है। चलिए सीखते हैं कि गुण स्वर संधि कहाँ पर होती है। तो गुण स्वर संधि की पहचान रहती है जब संधि करते समय छोटा आ या बड़ा आ के बाद छोटी ई या बड़ी ई आ जाए। मतलब छोटा आ और बड़ा आ के बाद या तो छोटी ई आ जाए या बड़ी ई आए, दोनों को मिलाने पर क्या हो जाए, ए हो जाए। मतलब छोटा हो या बड़ा हो, छोटी हो या बड़ी हो, दोनों को मिलाने पर ए का निर्माण हो, अर्थात एक ये से मात्रा लगी हो, तो वहाँ पर गुण स्वर संधि होती है। जैसे जल प्लस ऊर्जा बराबर जलोर्जा, तो यहाँ पर छोटा आ बना हुआ है, ला के बाद में ला में छोटा आ की मात्रा लगी है। ऊर्जा में अब यहाँ पर ऊ बना हुआ है, तो मतलब छोटा आ बड़ा आ या ई या आई आ जाए या बड़ी ई आ जाए, और या आ और बड़ा आ के बाद में छोटा ऊ या बड़ा ऊ, तो दोनों को मिलाने पर ओ बन जाता है। फिर से समझ लीजिए इसको, जहाँ पर छोटा आ और प्लस छोटी ई, मतलब चाहे छोटा हो या बड़ा हो, छोटी हो या बड़ी हो, दोनों को मिलाने पर ए बन जाए। यहाँ पर छोटा आ हो या बड़ा हो और इधर जो है छोटा ऊ हो या बड़ा ऊ हो, दोनों को मिलाने पर ओ बन जाए, तो वहाँ पर गुण स्वर संधि होती है। मतलब जहाँ पर छोटा आ बड़ा आ या छोटी ई या बड़ी ई, दोनों को मिलाने पर ए बन जाए, या छोटा आ या बड़ा आ प्लस छोटा ऊ या बड़ा ऊ, दोनों को मिलाने पर ओ बन जाए, वहाँ पर गुण स्वर संधि होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे जल प्लस ऊर्जा, तो यहाँ पर जल ला में छोटा आ लगा हुआ है, छोटा की मात्रा, प्लस ऊर्जा, ऊर्जा में बड़ा ऊ है। तो मैंने आपको क्या बताया, छोटा आ छोटा ऊ या बड़ा ऊ हो, कोई भी हो, दोनों को मिलाने पर ओ बन जाए, वहाँ पर गुण स्वर संधि होती है। तो हो जाएगा जलोर्जा, जलोर्जा ला में ओ की मात्रा लगाई गई है, इसलिए छोटा आ और धन बड़ा ऊ बराबर ओ बन जाता है। तो कौन सी संधि होगी, गुण स्वर संधि होगी। तो आई होप ये आपकी समझ में आ रहा है। यदि वीडियो समझ में आ रहा है तो वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए आगे समझते हैं वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि कहाँ पर होती है, तो जब संधि करते समय छोटा आ और बड़ा के साथ ए या आए आ जाए, तो वृद्धि स्वर संधि कहाँ पर होती है, जहाँ पर छोटा आ और बड़ा के साथ ए या आए हो और आए बन जाए, और जब छोटा आ या बड़ा के साथ ओ औ हो तो औ बन जाए, तो वहाँ पर वृद्धि संधि होती है। जैसे छोटा आ या बड़ा का मेल ए और आए से होने पर रूप में परिवर्तित हो जाता है, तथा छोटा आ या बड़ा का मेल और औ से होने पर औ बन जाता है, तो उसे वृद्धि संधि कहा जाता है। जैसे अब यहाँ पर छोटा आ और ए बराबर क्या हो जाएगा, आए हो जाएगा, बड़ा आ धन ए बराबर आए हो जाएगा, छोटा आ प्लस ओ बराबर आओ हो जाएगा, बड़ा आ प्लस आओ बराबर आओ हो जाएगा। जैसे सदा प्लस एव, अब इस सदा में बड़ा की मात्रा है, तो ये वाला देखिए, बड़ा आ और धन एव, इसमें बड़ा आ की मात्रा, दा में बड़ा की मात्रा लगी हुई है और इधर ए आया हुआ है, तो बड़ा आ और ए दोनों को मिलाने पर ए बन जाता है। मतलब ए की मात्रा इस प्रकार से हो जाएगी। तो सा और दा में मात्रा काहे की है, ए की मात्रा, तो हो जाएगा सदैव। तो जहाँ पर छोटा प्लस
ए बराबर आए बन जाए जहाँ पर बड़ा आ, और ए बराबर आए बन जाए जहाँ पर छोटा आ, और ओ बराबर आओ बन जाए जहाँ पर बड़ा आ और आओ बराबर आओ बन जाए, वहाँ पर वृद्धि स्वर संधि होती है। चलिए आगे सीख लेते हैं यड़ स्वर संधि कहाँ होती है। तो यड़ स्वर संधि जब छोटी या बड़ी, छोटाऊ या बड़ाऊ के आगे कोई भिन्न स्वर आता है तो क्रमशः या व र ला में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार के संधि को यड़ संधि कहा जाता है। जैसे छोटाऊ और प्लस ए, जहाँ पर छोटाऊ और ए मिलाने से य बन जाता है, छोटी ई या आ मिलाने से या बन जाता है, छोटी ई प्लस आ मिलाने से या बन जाता है, छोटाऊ और ई मिलाने से वी बन जाता है, ई और आ मिलाने से या बन जाता है, ई और ए मिलाने से ए बन जाता है, छोटे ई और आ मिलाने से या बन जाता है। तो वहाँ पर कौन सी संधि होती है? यड़ स्वर संधि होती है। जैसे सु प्लस आगतम बराबर स्वागतम, तो जहाँ पर उ और आ मिलाने से व का निर्माण होता है तो वहाँ पर यड़ स्वर संधि होती है। तो इस प्रकार से इसमें कौन सी संधि है? यड़ स्वर संधि है। चलिए आगे देख लेते हैं अयाद स्वर संधि कहाँ होती है। तो जब ए और आए या औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ए का आए और आए का आए हो और ओ का आओ और औ का आओ हो जाता है। तो इस प्रकार बनने वाले शब्दों को अयाद स्वर संधि कहा जाता है। जब संधि करते समय ए आए ओ आओ के साथ कोई अन्य स्वर हो तो ए का आए हो जाता है और आए का आए, ओ का आओ और औ का आओ बन जाता है। यही अयाद संधि कहलाती है। जैसे अब यहाँ पर लिखा है ए प्लस आ बराबर आए हो जाएगा, आए प्लस आ बराबर आए हो जाएगा, ओ प्लस आ बराबर आओ हो जाएगा, आओ प्लस आ बराबर आओ हो जाएगा, आओ प्लस ई बराबर आओ हो जाएगा। जैसे ने प्लस अन बराबर नयन, तो ना इस ना में मात्रा एक ही लगाई गई है और यहाँ पर अन अर्थात आ लिखा गया है तो दोनों को मिलाने से आय बन जाता है। जैसे नयन, तो यहाँ पर नयन में अर्थात आ और ए को मिलाने पर आय बन गया है, तो यहाँ पर अयाद स्वर संधि है। चलिए आगे सीख लेते हैं कि व्यंजन संधि किसे कहते हैं। तो जब किसी व्यंजन का मेल किसी स्वर या व्यंजन के साथ होता है तो उस व्यंजन में आने वाले परिवर्तन को ही व्यंजन संधि कहा जाता है। जैसे दिग प्लस गज बराबर दिग्गज हो जाएगा। अब यहाँ पर का और गा, इस का में कोई भी स्वर नहीं है, ये एक व्यंजन शब्द है। यदि का में छटा की मात्रा लगी होती तो वो स्वर कहलाया जाता। तो इस प्रकार से ये जो इधर गा होता है और का दोनों को मिलाने पर इधर वाला अक्षर जो है ये डबल हो जाता है, तो क्या हो जाएगा? दिग्गज हो जाएगा। जैसे वोग प्लस ईस तो बराबर क्या हो जाएगा? वागीस हो जाएगा। इस प्रकार से ये व्यंजन संधि होती है। चलिए आगे सीखते हैं विसर्ग संधि कहाँ पर होती है। तो विसर्ग संधि स्वर या व्यंजन के साथ मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे ही विसर्ग संधि कहा जाता है। जैसे धनु प्लस टकार बराबर क्या हो जाएगा? धनुष्टकार। जैसे निह प्लस चल बराबर क्या हो जाएगा? निश्चल। जैसे निह प्लस तार बराबर हो जाएगा निस्तार। तो इस प्रकार से ये विसर्ग संधि होगी। आप इम्पॉर्टेंट है स्वर संधि, स्वर संधि से ज़्यादा सवाल आएंगे। गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि और दीर्घ स्वर संधि, इसको आप अच्छी प्रकार से लर्न कीजिएगा। जहाँ पर छोटा आ प्लस बड़ा आ बराबर बड़ा ओ हो, जहाँ पर छोटी ई और बड़ी ई बराबर बड़ी ई हो, जहाँ पर छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ बराबर बड़ा ऊ हो, तो वहाँ पर दीर्घ स्वर संधि होती है। ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको याद कर लीजिएगा। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपकी समझ में आई हैं। यदि वीडियो आया है पसंद तो वीडियो को कीजिएगा लाइक, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब, ताकि ऐसे ही आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए।